हेलो गाइस, मैं आज बात करूंगा स्कैम जो एपी के लिंक होती है उससे स्कैमर कैसे आपको फंसाते हैं, किस तरह क्या क्या आपको ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप बना देते हैं। सारी चीज़ें मैं आप बताऊंगा जो कि मेरे साथ खुद हुआ है। एक बार स्कैमर ने लिंक भेजा, उसमें लिंक में मैंने सारे डॉक्यूमेंट डाल के सबमिट कर दिया, सारी चीज़ सारा मोबाइल मेरा हैक हो गया था। क्या हुआ था उसमें कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बना था। सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप में क्या, जितने मेरे फ्रेंड हैं, जितने भी नंबर मेरे जान पहचान वाले हैं या फिर मेरे बैंकिंग कैरियर के जितने भी लोग हैं, उसमें क्या हुआ वो पूरे ग्रुप में जुड़े हुए थे। जैसे मैंने वो देखा, जैसे लिंक आई तो मैंने सबसे पहले ग्रुप देखा, तो ग्रुप में देखा तो सारे लोग जुड़े हुए थे। और इससे रिलेटेड आई कि एपीवाई एपीवाई मतलब जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो एक स्कीम आती है, गवर्नमेंट में जो आवास योजना के 1.5 लाख रुपए मिलते हैं, उसमें क्या था कि सब लोग ऐड थे। अब उसमें क्या था कि मैं सोचा कि उस लिंक को मैं अगर ओपन करूंगा तो उसमें मेरा भी हो सकता है कि नाम हो, क्योंकि विलेज में मेरा भी उसमें आवास योजना के तहत जो लिस्ट आती है उसमें मेरा भी नाम था। तो मैंने वो लिंक ओपन करा, और जैसे ही मैंने लिंक ओपन करा, मुझे नहीं पता था क्योंकि सारे दोस्त उसमें मेरे जुड़े हुए थे, जो बैंक में काम कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं, सब चीज़ पहले से व्हाट्सएप ग्रुप उन्होंने पता नहीं कैसे करके उन्होंने पूरा ऐड कर लिया था, व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया था। फिर उसके बाद उन्होंने उसमें लिंक भेजी। अब लिंक जैसे मैं देखा, सबसे पहले ग्रुप चेक किया तो मैंने कहा ये तो मेरे ही लोग हैं, हो सकता है कुछ अच्छी मेरे लोगों ने बनाया हो, ये लिंक भेज रहे हैं, हो सकता है इस लिंक ओपन करने से सारी चीज़ें लिस्ट दिख रही है, कौन कहाँ है, किसकी आवास योजना मिलने वाला है, गांव की तरफ से आई हो। लेकिन लोग इसमें हमारे भोपाल के जुड़े हुए थे। फिर क्या हुआ, उसमें लिंक जैसे ही खोला मैंने, उसमें डिटेल मांगने लगा। अब मैं सोचा हो सकता है डिटेल जब मैं डालूंगा उसमें तो डिटेल डालने के बाद ओपन हो जाए। मैं डिटेल डाला, आधार ओटीपी डाला। उसके बाद फिर एक बार आया, नाम मेंशन किया, फिर उसके बाद आधार कार्ड नंबर डाला, फिर ओटीपी आया, फिर वो भी मेंशन कर दिया। और जैसे ही मैंने आधार ओटीपी मेंशन किया 2 बार, फटाफट इतने पूरा ओटीपी पे ओटीपी ओटीपी, क्रेडिट कार्ड ओटीपी, डेबिट कार्ड के, क्रेडिट कार्ड के जितने भी मेरे पास क्रेडिट कार्ड है उसके ओटीपी, अलग से पता नहीं कितने ओटीपी आने लगे। उसके बाद फिर क्या हुआ, धीरे धीरे उसके बाद फिर कुछ नहीं, ओटीपी आते गए बहुत सारी चीज़ें उस पर बेचते गए। और एक उनका वो आ गया था क्या, एक उनका नंबर आ गया था, और जो मेरे मोबाइल में मैसेज आया वो उनके एक टेक्स्ट मैसेज पे एक उन्होंने भेज दिया, सारी चीज़ें उस पर दिखाई देने लगी थी। धीरे धीरे बहुत सारे मैसेज आया है। फिर उसके बाद क्या हुआ, मेरे पास आईडीएफसी का क्रेडिट कार्ड था, तो फिर वो उन्होंने क्या करा कि सारी ओटीपी, वो मोबाइल मेरा हैक कर लिया था उन्होंने, पूरी ओटीपी उनके पास जाने लगी थी, पूरी ओटीपी जो भी आती थी वो उनके पास चली जाती थी। तो उन्होंने क्या करा, क्रेडिट कार्ड में मेरे कुछ अमाउंट था, लेकिन उसमें क्या था कि कुछ था अमाउंट, उसमें 10-15 हज़ार रुपये क्रेडिट कार्ड में मेरे बैलेंस पड़े थे। तो उन्होंने उसका नेट बैंकिंग बनाना चालू किया। जैसी नेट बैंकिंग उन्होंने बनाना चालू किया, बार बार ओटीपी आया, बार बार ओटीपी आया, बार बार वो ट्राई करें, उनसे हो ना। तो क्या होता है, क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट, जो आईडीएफसी क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट टीम थी, वो ट्रांजेक्शन मॉनिटरिंग करती है। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने मेरे पास फोन लगाया, वो कार्ड मेरे से तुरंत ब्लॉक करो। मैंने कहा ऐसा ऐसा हो गया मेरे साथ, तो उन्होंने तुरंत कार्ड ब्लॉक कर दिया। उसके बाद फिर धीरे धीरे और ओटीपी चेंज होने लगे, नेट बैंकिंग बनने लगी, ये सब सारी चीज़ें मेरे साथ होने लगी, क्योंकि मैंने उसे लिंक में सारी चीज़ें उसे फिल कर दिया था। मेरा मोबाइल पूरी तरह हैक हो गया था। तो उसमें फिर मैंने क्या करा कि अपना जब ये मेरा क्रेडिट कार्ड ब्लॉक कर दिया आईडीएफसी वालों ने, फिर क्या करा मैंने उसके बाद पूरी अपना जो फ़ोन था पूरा उसको मैंने रीसेट कर दिया। और जैसे ही मैंने उसको फ़ोन को अपने, अब रीसेट करना पड़ेगा क्योंकि आपके मोबाइल हैक हो जाएगा। अगर आपका मोबाइल हैक हो गया तो उसको आपको रीसेट करना पड़ेगा। जो आपके कुछ नंबर है उसको आप भेज सकते हो, आपको जब तक आप मोबाइल को रीसेट नहीं करोगे तो आपका वो सारी चीज़ें उनके पास रहेंगी। तो मैंने फटाक से अपना मोबाइल रीसेट किया और सारी चीज़ें हटा दी। फिर उसके बाद सिम मैंने दूसरे में डाला, फिर दूसरे सिम निकाल के अपने में डाला, तब जाके मेरा फिर ओटीपी आना बंद हुए, बहुत सारी चीज़ें बंद हुई। तो ये स्कैमर क्या होते हैं, पहले व्हाट्सअप ग्रुप बनाते हैं, तो जो आपके मोबाइल में नंबर रहते हैं उसी में से नंबर लेके व्हाट्सअप ग्रुप बना के आपके में जितने लोग रहेंगे उनमें जोड़ देंगे। फिर उसके बाद आपको कोई फ्रॉड लिंक भेजेंगे जिसमें कि आपको लगेगा कि बहुत सारी लिंक होती हैं, जैसे बैंकिंग रिलेटेड कुछ लिंक हो गई, उसके बाद जैसे मैंने बताया आवास योजना की हो गई, गवर्नमेंट स्कीम की लिंक होती हैं। हमें लगता है कुछ अच्छी ग्रुप किसी बनाया होगा, उसने अच्छा कुछ भेजा होगा या फिर देखने के लिए भेजा होगा। तो ऐसी अगर आपके पास लिंक आए तो उस लिंक को खोलें मत, उस पर कोई डिटेल अपना फिल मत करें। जब तक आपको पता ना हो किसी लिंक के बारे में तो आप लिंक को बिल्कुल भी मत खोलें, ओपन ही मत करें उस लिंक को, नहीं तो आपको आपके साथ ही बड़ा एक स्कैमर आपके स्कैम कर सकते हैं। इसलिए आप कोई भी अननोन लिंक आए, अननोन ओटीपी आए, बिल्कुल इसको आप अवॉइड करें। अगर आप अवॉइड नहीं करेंगे तो आप भी एक स्कैमर के शिकार हो सकते हैं। इससे आप बचें, किसी अननोन लिंक को बिल्कुल मत, जब आपको पता हो ये लिंक का आपके जान पहचान की या किसी आपके सामने से भेजी गई है तभी आप किसी लिंक को खोल लें, अन्यथा आप किसी लिंक को आप ओपन ना करें। एपीवाई की लिंक की बहुत फ्रॉड लिंक होती है, जो कि फ्रॉड के लिए स्कैमर यूज करते हैं इसको। और ओटीपी आप किसी को शेयर ना करें। थैंक यू।